अगर आपकी उम्र 16 साल है तो अब आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बन जाएगा। गवर्नमेंट ने ये बहुत बड़ा और बड़ा अच्छा इकदाम उठाया है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बाइक चलाते हैं लेकिन उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना होने की वजह से उन पर FIRs भी होती हैं, उनके चालान भी होते हैं और बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो आ रहे थे। और गवर्नमेंट ने ये एक खुशखबरी सुनाई है जी नौजवानों के लिए, जो खास तौर पर मैं समझता हूँ जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल लाइफ के स्टूडेंट हैं, कॉलेज लाइफ के स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी एक खुशखबरी है कि गवर्नमेंट ने उनको रिलीफ दे दिया है। यानी अगर आपकी उम्र 16 साल है तो आपका अब ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, किस तरह से आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है बनेगा, इस पर डिटेल से बात कर लेते हैं। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि जितने भी आपके दोस्त हैं वो भी ये वीडियो देखें और आज ही ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में जाकर वहां से अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो हासिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली रजा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जी हाँ, सीएम साहिबा यानी सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने एक बहुत अच्छा इकदाम उठाया है कि नौजवानों के लिए, जो खास तौर पर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है जी कि अगर उनकी उम्र 16 साल हो गई है तो भाई अब वो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो ले सकते हैं। देखें, ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, बाइक का लाइसेंस बनेगा, ठीक है। और क्योंकि आप लोग स्कूल जाते हुए या अक्सर इस तरह के मामला होते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस ना होने की वजह से आपका चालान भी हो जाता है और FIR भी, क्योंकि अंडर 18 सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि यार 18 साल से कम उम्र का जो बच्चा है वो मोटरसाइकिल या गाड़ी किसी भी तरह की कोई व्हीकल नहीं चला सकता क्योंकि उसका लाइसेंस ही नहीं है। और अगर वो बाइक चलाता हुआ या फिर कार ड्राइव करता हुआ नजर आता था तो क्या करते थे कि उस पर FIR हो जाती थी, हवालात में बंद भी हो जाता है वो नौजवान। और भाई बिल्कुल कतई इजाजत नहीं थी उस इंसान को जिसकी उम्र 18 साल से कम थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने यानी सीएम पंजाब ने मरियम नवाज साहिबा ने बहुत अच्छा इकदाम उठाया है कि जिनकी उम्र 16 साल है, 17 साल है, 18 साल के हो चुके हैं तो भाई आपका ID कार्ड नहीं बन रहा था तो फिर भी आप ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं, ठीक है। अंडर 18 ID कार्ड आपके पास है तो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, आपके पास बेफाम मौजूद है तो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, बाइक का आपका लाइसेंस बन जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो पॉलिसी थी उस पर चाहे आपके पास अंडर 18 ID कार्ड था तब भी आपका लाइसेंस नहीं बन रहा था, आपके पास बेफाम था तब भी आपका लाइसेंस नहीं बन रहा था। लेकिन अभी जो न्यू पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की तरफ से, जो सीएम साहिबा ने जबरदस्त इकदाम उठाया है, जो स्टूडेंट स्कूल और कॉलेज के लिए जाते थे उनके लिए खास तौर पर उनको मद्देनजर रखते हुए भाई उन्होंने एक अच्छा इकदाम उठाया है कि भाई जिनकी उम्र 16 साल है या 17 साल और 18 साल के हो चुके हैं और उनके पास ID कार्ड नहीं है तो बेफारम से भी आपका काम चल जाएगा। और अगर आपके पास अंडर 18 ID कार्ड यानी स्मार्ट कार्ड होता है एक, वो आप अपने नादरा ऑफिस से जाकर किसी भी ब्रांच से जाकर वो स्मार्ट कार्ड बनवा सकते हैं, ठीक है। देखिए, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है जरा तवज्जो से सुनिएगा ताकि आप लोगों को मसला ना हो। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ड्राइविंग लाइसेंस कहां से बनता है। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस आपके जिले में ट्रैफिक पुलिस का ऑफिस तो जरूर होगा, ठीक है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस की वैन्स हैं, वो भी मुख्तलिफ जगह पर जाकर लोगों के घर घर जाके मैं समझता हूं कि लाइसेंस बनाकर दे रही है, ठीक है। तो वो वाला भी ये काम कर रही है। और उसके अलावा आप मुतलका ट्रैफिक ऑफिस में चले जाएं, ठीक है, जो कि अभी की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूं। न्यू पॉलिसी के मुताबिक आप मुतलका ट्रैफिक ऑफिस में जाएंगे, किसी भी ऑफिस किसी भी ब्रांच में, जो ट्रैफिक पुलिस की कोई भी ब्रांच है जो आपको नजर आ रही होगी, जो उनका ऑफिस है वहां पर आपने जाना है। और आप अकेले नहीं जाएंगे। अगर आपकी उम्र 16 साल है या 17 साल है या आप 18 साल के हैं और आपके पास स्मार्ट कार्ड है या फिर आपके पास बेफाम है तो आप अकेले नहीं जाएंगे भाई, आपने अपने घर के किसी फर्द को साथ लेके जाना है। आप अपने वालिद साहब को लेके जा सकते हैं, वालिदा को लेके जा सकते हैं। ये सब क्यों जरूरी है? ताकि आपके घर वाले आपको इजाजत देंगे तब आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। और ये आप ट्रैफिक ऑफिस में जाके वो फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद आपके पास स्मार्ट कार्ड है तो भाई अच्छी बात है, नहीं है तो आप बेफाम भी साथ लेकर जा सकते हैं। वहां पर आप टेस्ट देंगे जो कि इशारों का टेस्ट होता है यानी साइन टेस्ट होता है, वो आपने प्रॉपर टेस्ट देना है, उसमें आपने पास होना है। अगर वहां से आप फेल हो जाते हैं तो भाई आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो बाइक का लाइसेंस है वो नहीं बनेगा। आपने साइन टेस्ट को पास करना है, उसके अलावा आपने प्रॉपर टेस्ट भी देना है ग्राउंड में जाके, बाइक के ऊपर बैठकर ग्राउंड में वहां पर ड्राइविंग टेस्ट होता है। और वहां पर आप जाकर जब टेस्ट देंगे और आप क्लियर कर लेंगे उस टेस्ट को, उसके बाद आपको ड्राइविंग परमिट जारी किया जाएगा, यानी ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो जारी किया जाएगा। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं, यानी आपके घर का कोई फर्द होना जरूरी है ताकि उनसे सबसे पहले इजाजतनामा
जो है वो साइन करवाया जाएगा कि भाई आप लोगों के घर के वालों की इजाजत है, वालदा की इजाजत है या वालिद साहब की इजाजत है, या फिर आप अपने भाई को लेकर जा सकते हैं मुतलका ट्रैफिक ऑफिस में। वहां पर प्रॉपर आपका साइन टेस्ट होगा, वहां पर प्रॉपर आपका बाइक पर बिठाकर अच्छी तरह से टेस्ट लिया जाएगा कि अगर आप काबिल हैं, अहल हैं, तब आप जो है वो आपको ड्राइविंग परमिट जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा, अदरवाइज आपको वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ 16 और 17 साल के जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो कि वाकई में मरियम नवाज साहिबा ने अच्छा इकदाम उठाया है। तो अब आप जो है वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं किसी भी मुतलका ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस में जाकर। लेकिन यहाँ पर एक चीज और मैं मेंशन कर दूं कि आपका बेशक ड्राइविंग लाइसेंस बन भी जाता है, लेकिन वायलेशंस पर आपको फाइन भी किया जा सकता है और आप पर एफआईआर भी दी जा सकती है। यानी अगर आप हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते तो आपको कानून के मुताबिक फाइन दिया जाएगा, ठीक है, चालान होगा। और अगर आपकी नंबर प्लेट्स नहीं लगी तब भी आपका चालान होगा। अगर आप वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं तब भी आपका चालान होगा। या फिर आप कोई और मेजर जो है वो इस तरह की मिस्टेक करते हैं जिस पर वायलेशन नजर आ रही हो, इशारे पर खड़े होकर अगर आप वेट नहीं कर सकते, लाइन को क्रॉस करके भागने की कोशिश करते हैं, आप पर एफआईआर हो सकती है, आप पर चालान हो सकता है। ठीक है, तो इन चीजों से आप कोशिश करें कि बच्चे अपने ऊपर इस तरह का कोई जुर्माना ना ले, बल्कि अपनी बाइक्स पर प्रॉपर जो है वो नंबर प्लेट्स लगाएं, लाइसेंस परमिट बनवाएं अपना जाकर। अब उसके अलावा हेलमेट का जरूर इस्तेमाल करें। ठीक है, आपको किसी भी मेजर इंजरी से हेलमेट बहुत सेव करता है। ठीक है, और इन चीजों का आपने खास तौर पर ख्याल रखना है ताकि आप एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।